तो फिर चलो देखते हैं। सबको आई होप समझ आ गया होगा, ये कोड है और ये कोड्स की इन्फॉर्मेशन ये 2 शीट से लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। दो सीट थोड़ा मल्टीपल सीटों का डेटा है, दो हाँ वर्कबुक मल्टीपल सीटों का डेटा है इनका। हाँ, और मैं फिलहाल यही वाला इशू देख रहा हूँ, ये आप सॉर्ट आउट आप हो गया तो बाकी आप खुद कीजिएगा, फिर नहीं हुआ तब फिर बताना। तो जोन आपने देखा, ये कह रहे हैं कि उस शीट में जोन नहीं है, लेट्स से ये वाला, तब भी इसकी वैल्यू आ रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो कोडिंग में कहीं पे कुछ गड़बड़ होगी। पहले हम इसको रन करते हैं, ठीक है। ये फाइल नेम हमारा आ गया, ठीक है। ये आपने किया हुआ है, तो मैं इसमें मल्टी सिलेक्ट ऑन किया हुआ है। आपने देखा उसमें मल्टी सिलेक्ट एक ही लाइन में लिखा है, तो ये गूगल पे आप जाओगे कोड स्नाइपर्स ये सब मिल जाएंगे आपको। हमने भी मल्टी सिलेक्ट किया था, बट हमने एक अलग लाइन में बना के किया था, तो ये कोई चैलेंज नहीं, ठीक है ना। तो ये दोनों फाइल मैं ओपन करवा रहा हूँ, और उसके ओपन करवाने के बाद फाइल ओपन हो रही है, एक फाइल ओपन होगी। ओके, कुछ हुआ है आई थिंक। मैंने आपको ट्रेनिंग में भी बताया था कई बार, जैसे आप रन करते हो स्पेशली जब ऑब्जेक्ट्स के अरे साथ करते हो, तो F8 पे आप जा रहे हो तो वो कोड ऑल ऑफ सडन रन हो जाता है, शायद हुआ होगा। तो मैं ब्रेक कोड डाल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, ताकि कोड यहाँ रुक जाए। तो एक बार फिर से जरा रन करते हैं, पता भी लग जाएगा फिर। मैंने फिर F5, अब मैं F5 कर रहा हूँ, ठीक है। और हम ये दो फाइल्स सिलेक्ट करते हैं और ओपन करते हैं, ठीक है। ओके, अब फाइल्स कहाँ, अच्छा फाइल ओपन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब जब आप इसको रन करोगे, ये क्या किया हुआ है, फॉर लोअर बाउंड टू अपर बाउंड, इसको रन करते हैं। ये क्या आ रहा है मेरे पास, 1 और ये 2, दो और फाइल पीटीएच हमारा है। आप म्यूट पे रहो, पीटीएच है वेरिएंट, ठीक है। अब पीटीएच वेरिएंट आपने लिखा हुआ है, तो इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ फाइल्स वो बता रहा है क्या, कितनी ओपन होंगी। हाँ सर। कंट्रोल जी, ठीक है ना, सबको पता ही। क्वेश्चन मार्क, पीटीएच, पीटीएच पीटीएच क्या है भाई, अब मेरे को अब ये वैल्यू तो यहाँ नहीं दे रहा है ये, बट 2 दिखा रहा है, जैसे मैं भी देख पा रहा हूँ। तो ये एक मेरे लिए भी नया मेथड है, जिस तरह से आप ये कर रहे हो। सर ये अम, टू फाइल दो सेलेक्ट की है ना, फर्स्ट और सेकंड, तो दोनों फाइलों पे चलेगा। नहीं, बट हमने तो सिलेक्टेड आइटम के थ्रू किया था ना, किया था कि नहीं किया था। सिलेक्टेड आइटम्स लगाए थे ना यहाँ पे, भूल गए से, जो हम फाइल डायलॉग यूज करते थे। तो ये 1 दे रहा है, और अपर बाउंड चेक कर लेते हैं। चलो कोई नहीं, 2 फाइल सिलेक्ट किए तो 2 आ रहा है, मेन मुद्दा तो वही है, ये 1 to 2 चलना चाहिए, ठीक है। बट मैंने आपको ट्रेनिंग में ये बताया था कि आप कैसे फाइल डायलॉग का सिलेक्ट काउंट, आइटम काउंट, जो सिलेक्टेड काउंट होता है वो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। एनीवेज वो कोई बात नहीं, चलो। अब आप कह रहे हो कि भाई वर्कबुक ओपन की जाए पीटीएच 1 की, मतलब कि जो इसका फर्स्ट इंडेक्स है वो ओपन किया जाए, और वो बनता है आपका लेट्स से डेटा टू फाइल। तो ये फाइल ओपन होने जा रही है, जिसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती है। आगे भी ब्रेक कोड जरा डाल देते हैं, ठीक है। सो आपने फाइल ओपन की, और आपने कहा कि ये फाइल हमारी एक्टिव वर्कबुक बन जाएगी। अच्छा, तो डब्ल्यू के मतलब आपका ये फाइल बन गया, हम ये याद रखेंगे। उसके बाद आपने कहा कि जे इक्वल्स टू 2 से चलें, और डब्ल्यू के बी क्या है, डब्ल्यू के बी ऊपर कहीं डिक्लेयर किया था आपने, डब्ल्यू के बी, अच्छा ये दिस वर्कबुक, अच्छा। तो अब चलो ठीक है, वैसे अब ये देखो, ये डब्ल्यू के बी इक्वल्स टू दिस वर्कबुक कर रहे हैं, मतलब कोडिंग वाली फाइल की बात हो रही है, ठीक है ना। तो आप ना इसको लिखने के बजाय सीधा ही दिस वर्कबुक लिख दें तो ज्यादा अच्छा है, एटलीस्ट पढ़ने वाले को। अब जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ो कल, दिस वर्कबुक से पता लग जाएगा कि भाई ये कोडिंग वाली फाइल की बात हो रही है। अब डब्ल्यू के बी लिखोगे तो पहले देखना पड़ेगा डब्ल्यू के बी कहाँ है ना।
चलो कोई बात नहीं। अब आपने कहा कि उस वाली वर्कबुक में जिसमें कोड लिखा गया है, कोड हमने किसमें लिखा हुआ है? प्रोजेक्ट कॉपी में। आप इसकी शीट 1 की बात कर रहे हो, ठीक है? और आपने कहा कि 2 से चलेंगे और नीचे तक जाएँगे, ठीक है, चलो वो भी हो गया। तो मतलब हर कोड को आप लुकअप लगाने जा रहे हो, ठीक है। फिर आपने क्या कहा? फिर आपने ये बोला कि अब हम रो बाय रो तो चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन k इक्वल्स टू 1, 1 टू कॉलम भी आपने काउंट कर लिए, ठीक है, लेफ्ट से। मतलब कि आप 2 बार लूप चला रहे हो, कॉलम वाइज़ भी चला रहे हो, रो वाइज़ भी चला रहे हो। तो लेट्स से अगर हमारे पास 30 रोज़ हैं, तो ये चलेगा कोड 2 टू 30 और 5 कॉलम है, तो फिर ये चलेगा 1 टू 5, यानी 1 टू 5 भी चलेगा और 30 भी चलेगा। तो पाँचों के पाँचों कॉलम्स के लिए 30 टाइम्स ये कोड चलना चाहिए। ये इनका प्लान है, ठीक है? ओके। अब बात ये है कि आपकी ये जो फाइल है प्रोजेक्ट कॉपी, इसमें अभी मैंने डेटा डिलीट किया था आई थिंक, राइट? या चलो तो मैं दोबारा डिलीट कर दीजिए। फिर कर देता हूँ मैं। ऐसे है इनकी फाइल, ठीक है ना जी? तो यहाँ से यहाँ जाना है हमने, तो 1 बाय 1 या तो कॉलम्स फिल करते चलेंगे या रो फिल करते चलेंगे, देखते हैं। और एक्टिव शीट आपकी ये वाली है फिलहाल, ये हम याद रखेंगे। अच्छा, तो आपने फिर कॉलम आपका क्या आया ऐसे निकल के? यार इसकी जगह वेरिएबल यूज़ कर लो, अभी आप भी नहीं चेक कर पाओगे इसको। कॉलम सही आ रहे हैं, पहले तो ये देख लेते हैं। 9 कॉलम है, देख रहे हो आप सब? तो 9 मेरे ख्याल से सही आ रहा होगा। ए से आई जा रहे हो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, ठीक है। वैसे आपको 2 टू 9 जाना चाहिए मेरे हिसाब से, देखें। आप जा रहे हो 1 टू 9, चलो अभी देखते हैं। अच्छा, फाइनली फिर अब आप सबको समझ आ गया लूप अभी तक ये सेटअप हो गया कि लूप कितनी बार चलना चाहिए। तो पहले इनका प्लान ये है कि कॉलम सारे फिल किए जाएँ, यानी कि हम जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, ये ऐसे। जब ये फिल हो गया, तो इस लूप से मेरे हिसाब से हम बाहर आएँगे और फिर अगली रो पे चले जाएँगे, क्योंकि रो का लूप पहले ही सेट किया जा चुका है यहाँ पे, ये, ठीक है? R नाम दे दो यार, इसको C दे दो। तो ये प्लान है। तो ये तो मोटा-मोटा लूप का ढांचा तैयार हो गया, जो कि आपके लिए कुछ देर का काम होना चाहिए, इतना कुछ आपने किया है। आगे का अब जो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन है वो देखने वाला होगा। अब ये कह रहे हैं कि फॉर ईच वर्कशीट इन वर्कशीट्स, अच्छा, फॉर ईच वर्कशीट इन WK डॉट वर्कशीट, चलो ठीक है। मतलब जो फाइल एक्टिव की हुई है, उस पे लूप चलने जा रहा है, ठीक है? हालाँकि ये फाइल जब ओपन हो रही है तो यही एक्टिव है, तो आप वर्कशीट्स भी लिख सकते हैं। तो आपने क्या बोला कि रेंज डिफाइन कर दी जाए उस शीट की A1 से, करंट रीजन, मतलब ये पूरा का पूरा डेटा उठा रहे हैं उस शीट का करंट रीजन से, ठीक है? जैसे हम A1 टू B100 दे देते हैं या कोई भी जो भी आपकी रेंज है। तो अब इसमें मैं एक काम करने जा रहा हूँ, मैं WS डॉट सिलेक्ट करता हूँ ताकि स्टूडेंट भी देख सके ना हो क्या रहा है, ठीक है? अगर आप सिलेक्ट नहीं भी करोगे तो रेंज वो उठा लेगा वहाँ से। अभी आपने ट्रेनिंग में भी तो देखा है, ठीक है? बट अगर हम चीज़ें सामने होते हुए देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये आपका शीट जैसे सिलेक्ट हो गया और आपने कहा कि इसकी सारी रेंज करंट रीजन में ले लो A1 से, ठीक है? तो यानी कि अभी अगर मैं रेंज का एड्रेस देखूँगा प्रॉपर्टी इमीडिएट विंडो में, तो वो भाई मुझे मिल जाना चाहिए A1 से F79, क्या समझे? ठीक है? ये बात है, ओके। फिर अब क्या किया आपने? अब आपने कॉलम उठाया, अच्छा, मैच फंक्शन लगा रहे हो आप, ओके। मैच फंक्शन आप किसकी पोजीशन निकालने की कोशिश कर रहे हो? अ, अब ये पूरा का सिंटैक्स लिखा हुआ है, वेरिएबल लिख देते तो हमें आसानी हो जाती। अब आप WK उठा रहे हो, WK आपकी है दिस वर्कबुक, ठीक है? तो दिस वर्कबुक में K1, ये वो, अच्छा, अच्छा, फर्स्ट वैल्यू उठा रहे हो। ये वैल्यू उठा रहे हैं ये SMX, SMX, ठीक है? तो इसका लुकअप, इसकी
इसकी पोजीशन आप देखने जा रहे हो, इसकी पोजीशन देखने जा रहे हो। ओके, इसकी पोजीशन यहाँ पे हेडर, अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ रो नंबर 1 है, राइट राइट। कोड, तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि कोड को ढूंढो इस टेबल में, कहीं भी हो सकता है भाई, है ना, आपको पता है कोड यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी। तो ये 1 दे देगा और बता देगा मैच की कोड है फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है। ये मेरे ख्याल से उसको VLOOKUP में यूज कर रहे होंगे, जैसे हमने भी किया था। तो मैं अभी, जब ये मैच की पूरी रेंज हमारी फिक्स है, ws.range a1 to except t, इसको रन करता हूँ, अगर ये 1 आता है तो यानी अभी तक तो आप ठीक जा रहे हो, ठीक है। 1 आ गया, ठीक है। अब आपने क्या कहा कि जब मुझे पता लग गया कि फर्स्ट कॉलम है, उसके बाद आपने ये कहा कि दिस वर्कबुक की शीट में जाना है, सेकंड रो में जाना है, ये सेकंड रो आपको याद होगा, आर, राइट, आर समझें इसको। और फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में क्या बैठा है अपना, दिस वर्कबुक में सबसे पहली वैल्यू, ठीक है, ये एसएमएक्स या क्या, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। ये क्या कर रहे हो आप, ये तो 2 होना चाहिए ना, नहीं, जोन चाहिए ना, तो ये 1 क्यों लिखा हुआ है, 1 तो यहां होना चाहिए ना, जो ढूंढना है, एसएमएक्स, राइट, मतलब 1 मतलब फर्स्ट कॉलम। तो ये अब A2 आ गया, जैसे आपका ये A2 बन गया SMX, बट भाई जिसको ढूंढ रहे हो उसको प्रिंट तो यहाँ करोगे ना, तो ये 2 होना चाहिए, पहली बात तो। गलत हो तो बता दो। तो सर आप ये इस कॉलम के लिए किया हुआ है सर, कॉलम में चलेगा ना एक एक करके, कि यहाँ पे इस वजह से। फर्स्ट कॉलम नहीं, हाँ फर्स्ट, हाँ, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या बनता है, और सेकंड ये, सर, हाँ। अरे भाई यहाँ तो प्रिंट करना है ना वैल्यू, हम्म। तो यहाँ पे प्रिंट कर दोगे तो ये तो ओवरराइट हो जाएगा। आपको यहाँ जाना है ना मेरे ख्याल से, हम्म। हाँ, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी ना, तो आप तो जो जिसको ढूंढ रहे हो उसी को ओवरराइट कर दोगे ढूंढ के, नहीं। हम्म। तो यहाँ पे आपने एक, वही मैं बोल रहा था आपको पहले कि K1 से क्यों किया है, K2 से स्टार्ट होना चाहिए, बिकॉज इसका तो हमें कुछ करना ही नहीं है, ये तो लुकअप है, तो आप यहां से यहाँ स्टार्ट करो। T2 तो मैं इसको 2 कर देता हूं, ठीक है, और एक बार इसको उठा के देख लेते हैं एक बार, ठीक है, K2 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप, अब देखो मेरे हिसाब से ये सब आप जो लिख रहे हो ना, एक तो कोड इतना लंबा, ऊपर से समझ आपको ही नहीं आना। अभी ये चीज तो आप भी ढूंढ सकते थे, ये इसीलिए है क्योंकि ये सब लिखा हुआ है आपने। अगर आपको ये लिखना ही है, मैं आपको उस दिन भी बोला सभी को, टेम WBS वर्कबुक या दिस वर्कबुक, आपकी मर्जी है। वर्कबुक डिफाइन की, ठीक है, वर्कबुक डिफाइन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या, डेम WSS वर्कशीट, फिर वर्कशीट उस WB से लिंक कर दी, शीट भी आ गई। फिर आपको अगर रेंज चाहिए, फिर डिम रेंज एज रेंज, और रेंज फिर उस शीट से कनेक्ट कर दी। तो फाइनली अगर मुझे यहाँ पे जाना है तो मैं लिख सकता हूँ माई रेंज डॉट वैल्यू या माई शीट डॉट सेल्स JNK, वो ज्यादा इजी रहेगा rather than इतना लंबा लिखने का। एनीवेज, अब आप मेन मुद्दा देखो, अब ये अब आप क्या उठा रहे हो दिस वर्कबुक से, ये ठीक उठा रहे हो आप, रेंज A1, ये उठा रहे हो आप SMX। अब अब वही बात है ना, अब आप रेंज में चले गए, ठीक है, रेंज में मान गया आपकी सही होगी। कॉलम क्या उठा रहे हो, कॉलम 1 क्यों उठा रहे हो भाई, आपको ये कोड यहाँ ढूंढ के इसके अगेंस्ट कुछ चाहिए ना, क्या चाहिए आपको, जोन चाहिए, राइट। तो भाई पहली बात तो फिर आप कोड, ये कोड क्यों उठा रहे हो आप जोन ढूंढो ना इसमें, तभी तो वो एरर देगा। आप कोड को क्यों ढूंढ रहे हो, वो तो रेंज में आ गया ना। जब आप VLOOKUP लगाते हो तो आप क्या करते हो, आप कहते हो ये मेरा बंदा है, इसको ढूंढना है, इसको कहाँ ढूंढना है, इसको ढूंढना है जी यहां से यहां तक में, और अब यहाँ पे मैच फंक्शन आप लगा लेते हो। अब मैच फंक्शन में आप कोड को ही ढूंढ रहे हो, कोड थोड़ी ढूंढना है, जोन ढूंढना है जी। तो जब जोन ढूंढोगे, मैच को बोलोगे जोन ढूंढ के ला, मैच कहेगा जोन नहीं है यहाँ,
तब कोड रुकेगा आपका। आपने तो कोड ही ढूंढ दिया, कोड में उसने कहा कि कोड तो पहली पोजीशन पे बैठा है। अगर कोड पहली पोजीशन पे बैठा है तो भाई जब आप VLOOKUP लगा रहे हो तो वो तो फर्स्ट कॉलम से वही चीज उठा के आपके सामने ला के दे देगा। देखें जरा, अब यहाँ पे उसको लेके आना चाहिए। अब इसमें हमें ये भी देखना, अब देखो पूरा ही देखना पड़ेगा, एक तो ये लाइन इतना लंबा है। डालता हूँ वॉच, देखिए जरा SMX उठा रहा है, कुछ और तो नहीं उठा रहा। SMX उठा रहा है, ओके वेरी नाइस। अब वो SMX ढूंढ रहा है इस रेंज में जो कि WS से जुड़ी हुई है। अब ये आई होप ये सही रेंज हो, वैसे सही थी, मैंने चेक कर लिया था ऊपर। तो इसमें वो इस चीज को ढूंढ रहा है और ढूंढने के बाद वो फर्स्ट कॉलम पे जाके, मतलब VLOOKUP अगर ढूंढ लेता है तो उसको फर्स्ट कॉलम पे जाके वो उसकी वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो हालांकि स्टेप तो रॉन्ग है बट माय पॉइंट इज कि अगर वो इसको ढूंढ रहा है तो क्या वो है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। SMX है इसमें? SMX इसमें नहीं है। तो अगर आपने ऑन एरर तो नहीं लगा रखा है इसमें? हाँ लगा रखा है। हाँ, तो बस वो एरर क्यों आएगा फिर, उसको कुछ मिला नहीं। तो चलो ठीक है, आपने लगा दूसरी रखा है, अच्छी बात। दूसरी सीट पे होगा सर। नहीं वो तो होगा, वो बात नहीं, बट ऑन एरर रिज्यूम से मैं वही देख रहा था कि VLOOKUP को एरर देना चाहिए था ना। तो पहली चीज तो ये गड़बड़ होगी कि आप अपने कोड को सही करो। कोड आपको जो लुकअप करना है ना, वो करना है जोन। तो यहाँ पे जो आप चीज ढूंढ रहे थे ना, ये कहाँ गया हमारा वो सेट रेंज कॉलम इक्वल्स टू, ये भी ठीक है। ये मैच कहाँ गया हमारा, मैच मैच, आपने मैच कहाँ यूज किया हुआ है, यही है ना कोड। हाँ नीचे सर, मैच कहाँ है, कॉलम। ये रहा। हाँ, तो यहाँ पे आप फर्स्ट रो तो ठीक है, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम, नहीं नहीं, हाँ सेकंड कॉलम। तो सेकंड कॉलम अगर आप के सेकंड चला रहे हो, ये तो मैंने किया है ना अभी शायद, है ना? आपने 1 किया हुआ था, तो अब मैं एक बार इसको दोबारा रन करता हूँ और इसको हम क्लोज करते हैं। तो यहीं से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? फिर आगे अपने कोड को इस तरह से चेक करना। सो सबसे पहले मैं मारता हूँ F5 और हम ये फाइल्स ओपन कर लेते हैं। मैं यकीनन कह सकता हूँ आपने जो हमने क्लास में कोड बनाए हैं उस पे प्रैक्टिस नहीं की है, नहीं तो ये चीजें आप इमीडिएटली पकड़ लेते। और ये एक बार किया है तो एक बार नहीं, एक बार, अब आप कह रहे हो एक बार मुझे 2 घंटे लग गए, तो भाई आपको खुद देखना है, 2 घंटे वाला काम नहीं है वो, है ना? तो स्पीड भी चाहिए, नॉलेज से कुछ नहीं होगा। मैनेजमेंट को देखो फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने बड़े डेवलपर हो, अगर उन्हें टाइम पे चीज नहीं मिली और एक्यूरेट नहीं मिली, मैनेजमेंट ऑलवेज वांट्स टू सी द नंबर, उसी पे आपका करियर डिसाइड होता है उस कंपनी में। तो ये सोच के नहीं बैठना है कि मैं तो सब कुछ कर लेता हूँ, चाहे कोई भी मेथड मुझे करना पड़े, गूगल करना पड़े, चाहे मुझे कोई यूट्यूब देखना पड़े, उसका फायदा नहीं अगर वो घंटा ले रही है एक चीज बनाने में। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको रन करता हूँ और ये आपकी फाइल्स ओपन होगी जी। आप देखें जरा, अब आप क्या ढूंढने निकले हो। अब ये कॉलम, ये कॉलम जो है ना, पहले 1 आ रहा था, ये अब इसमें वैल्यू नहीं आनी चाहिए, बिकॉज मैच को ये वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए। ये वैल्यू कौन सी है, मॉडिफाई करो यार, ऐसे मत कोड बना दो, शॉर्ट लाइन बनाओ। ये है जोन, हाँ अब सही पकड़ा, ठीक है। जोन नहीं मिलेगा इसको, तो जब मैच को जोन नहीं मिलता है वो क्या करता है, 0 दे देता है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, एरर नहीं देता है वो, कहीं बोलो एरर नहीं आया, 0 दे देगा। अब भाई अगर वो 0 दे देगा तो इसका मतलब ये है कि आप यहीं पे इफ लगा दो। आगे क्या करना है, क्योंकि VLOOKUP को क्या VLOOKUP को लुकअप लगा के क्या करना है जब वो हेडर ही नहीं है ना? तो आप यहाँ पे ये बोलो, देखो भाई अगर कॉलम 0 आता है, या लेट्स से अगर कॉलम 0 नहीं है तो VLOOKUP का काम होना है, नहीं तो क्या होना है, नहीं तो हम उसको टच नहीं करेंगे, उस पार्ट को, समझे? इस तरीके से कोड को मॉडिफाई करना है। तो अभी कॉलम 0 है तो एल्स एंड इफ हो गया, ठीक है। और अब आगे ये क्या कर रहा है, आगे अगली शीट में जा रहा है। अच्छा, फिर अगली शीट में भी इसको चेक कर रहे हो, ओके ठीक है। अब ये शीट जैसे एम्प्टी है,
तो जब आपका डेटा इन शीट्स में नहीं है, तो फिर आप ये लूप क्यों लगा रहे हो? या हो सकता है, आप ये कह रहे हो? हुँ? सर शीट 1 में, डेटा 1 में है। अच्छा, डेटा 1 में है, अच्छा, ओके। चलो कोई नहीं। तो सर एक बार F5 करके सारा रन करने को। वो आप करो भाई, मैं वो सब नहीं करूँगा। आपको मैंने बता दिया मेन इश्यू, आप उसको खुद चेक करो। अब ये रेंज आप जो करंट रेंज ले रहे हो, आपने देखा है कि आ क्या रही है? अब जैसे ब्लैंक शीट है, इससे बढ़िया तो मैंने आपको बताया था कि आप अपने एक्सेल में शीट्स के नाम दे दो, वर्कबुक के नाम दे दो और वहाँ से हैंडल करो। उसमें क्या होगा कि शीट 2 में लूप जाएगा नहीं वो, अगर आप शीट 2 नहीं लिखते हो। आप ये बिल्कुल अलग ट्रैक पे चले गए। अब ये देखो A1 आ रहा है, क्योंकि रेंज नहीं है, तो यहाँ भी इफ लगाओ। भाई मैं क्यों आगे शीट में जाऊँ? आगे मैं काम ही क्यों करूँ? समझ रहे हो? अगर अगर रेंज में जैसे आप अब ये रेंज है, अभी इस रेंज में हमारे पास एड्रेस में क्या आ रहा है? A1 आ रहा है। जनरली A1 नहीं आएगा। अगर कोई और शीट होगी, जैसे अगर ये है शीट और मैं इस पे कोड रन कर दूँ, ठीक है? यहाँ पे ये, अब ये A1 नहीं होना चाहिए, राइट? एक बार दोबारा रन करके देखते हैं इसको, या मैं सिंपल एक मिनट देखते हैं जरा, क्योंकि करंट रीजन आपने देखा होगा मैं यूज नहीं करता हूँ। तो अब मैं इसमें RNG या रेंज देता हूँ और ये शीट उठा लेते हैं, ठीक है? और फिर हम चेक कर लेते हैं कि भाई रेंज का एड्रेस क्या दे रहा है वो, क्या वो रेंज का एड्रेस पूरा दे रहा है? तो अब ये WSB हटा रहा हूँ मैं फिलहाल के लिए, ठीक है? ये देखिए पूरा रेंज आ रहा है, ठीक है? तो आप वहाँ पे ये और एक और चीज कि एड्रेस की जगह अगर मैं ये चेक कर लूँ कि इसमें कितनी रोज हैं, क्या रोज हमारे पास आएंगे इसमें? ठीक है, रो डिफरेंस या रोज देखिए जरा, नंबर ऑफ रोज मेरा मतलब मिसमैच आ रहा है। नंबर ऑफ रोज का काउंट चेक करते हैं, ठीक है? हाँ 79। तो क्या समझे? अपने कोड में जाओ और बोलो कि अगर काउंट रो का, अगर रो का काउंट ही 1 है, तो भाई आगे नहीं जाना। समझ रहे हो? तो इस तरह से बनाओ ना कोड। तो VLOOKUP क्यों लगाना है जब डेटा ही नहीं है उसमें? तो उसमें क्योंकि आपने फॉर ईच लगाया हुआ इसलिए बोल रहा हूँ मैं। अदरवाइज जैसे मैंने बोला कि आप इसको कस्टमाइज कर सकते थे, यूजर के पास कंट्रोल दे देते। कहाँ गया आपका कोड? अच्छा, आपने कोड शीट 1 में क्यों लिखा है, मॉड्यूल में नहीं लिखा? चलो मॉड्यूल में लिखो, ये शीट 1 में तो हम इवेंट्स लिखते हैं ना। तो ये तो कहानी पूरी गलत कर दी आपने। कोई रीजन है क्या जो शायद मुझे नहीं पता हो? मॉड्यूल पे कोड लिखोगे ना यार आप, ये तो इवेंट्स के लिए जगह है। तो यहाँ पे आप, जैसे मैंने बोला, जब आप रेंज डिसाइड कर रहे हो तो आप बोलो कि मुझे काउंट बताओ। अगर काउंट ग्रेटर देन 1 है तो ऑब्वियसली डेटा होगा, तब आगे कहानी जाएगी। ये फिर कॉलम चेक होगा, फिर कॉलम चेक होने के बाद कॉलम आप क्योंकि मैच फंक्शन लगा रहे हो, अगर डेटा ही नहीं है तो फिर मैच क्या करेगा? एंड इफ करो, ठीक है? इस तरीके से, ठीक है? तो मतलब ये सारी चीजें आप प्लीज इनको इस तरह से सेट करो और फिर आप कोड को चलाओ। देन अभी क्या है, आपकी नींव ही गलत है, तो मैं इसको पूरा रन भी क्यों करूंगा? बिकॉज आप ये लुकअप्स ही गलत उठा रहे थे, ठीक है? तो अब आपका उस केस में एरर नहीं आएगा। और मोटा-मोटा मैं देख लेता हूँ और कुछ इश्यू है। उसके बाद हाँ, तो बस यही है आपका, राइट। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा-सा रेफरेंस का यहाँ इश्यू था। देखो मेन चीज़ ये है कि आप सही हेडर उठाओगे तभी आगे बात बनेगी, राइट? आपने मैच को बोला कि मैच आप ज़ोन उठाओ, क्योंकि यहाँ पे ज़ोन है। पहले आप ये उठा रहे थे पहली बात, तो उसको कोई फ़ायदा नहीं। अब वो ज़ोन देखेगा, ज़ोन का दे देगा वो 0। अगर वो ज़ोन को 0 दे देगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। और आपका कोड भी, जब आप यहाँ पे जाओगे तो आपको इसको ऐसे सेट करना है कि हम VLOOKUP तक पहुँचे ही ना आइडियली तो। हम सीधा बोलते हैं VLOOKUP लगाना ही नहीं, क्योंकि मैच 0 आ रहा है, मतलब वो जगह नहीं मिली। ठीक है? और फिर आप उसको अगली शीट में ढूँढने चले गए। अगली शीट में देखा, वहाँ पे डेटा नहीं है, मैंने उसका भी आपको अभी बता दिया। तो वहाँ से भी एग्ज़िट मार के
सीधा WS डॉट सिलेक्ट पे चले गए, डेटा ही नहीं है तो ना VLOOKUP ना मैच, कुछ भी नहीं लगाना, तो एल्स एंड इफ को उस हिसाब से सेट करना। अभी तो मैंने वैसे लिखा है, फिर यहाँ भी एम्प्टी, जब यहाँ सब कुछ एम्प्टी हो गया तो फिर आपकी ये फॉर ईच वर्कबुक आपने लगाया है? नहीं, आपने कुछ और लगाया है शायद। हाँ, आपने फिर दूसरी वाली वर्कबुक ओपन होगी, राइट? अब दूसरी वाली वर्कबुक भी एक बार देख लेते हैं कि इसका ढांचा वगैरह सही है, ठीक है? क्योंकि इसमें तो वो मिला नहीं, तो फिलहाल मैं इसको डोंट सेव करता हूँ और सो डेटा 2 आपने उठाया। अब डेटा 2 में आप यहाँ गए, ठीक है? अब मैं यहीं पे काम करता हूँ, यहाँ पे ज़ोन है, यहाँ पे भी ज़ोन नहीं है। क्या मैंने गलत फाइल उठाई है? हाँ सर, दोबारा से डेटा 2 डेटा 1। डेटा 2 ही तो उठाया है। ये डेटा 1 है, इसमें ज़ोन कहाँ है? ज़ोन दोनों में नहीं है, ब्लैंक आना चाहिए। ज़ोन दोनों में नहीं तो फिर ब्लैंक ही रहेगा वो। पहले आप कोड उठा रहे थे ना? हाँ इसी हाँ, तो पहले आप कोड उठाओगे तो होगा क्या? कोड आपने उठाया, मैथ्स ने बोला यहाँ पे कोड मिल गया उसके डेटा 2 में, डेटा 1 में नहीं मिला, बच गए। डेटा 2 में लेकिन उसने कोड ढूँढ लिया, ठीक है? या डेटा 1 में भी होगा मेरे ख्याल से। हाँ, उस मैथ्स ने बोला फर्स्ट कॉलम है। अब फर्स्ट कॉलम है तो VLOOKUP ने आपकी शीट से क्या किया, उसने कहा कि SMX को ढूँढो। फर्स्ट शीट में उसको SMX नहीं मिला, तो आप बच गए, मतलब आगे चला गया कोड, ठीक है? अब फाइनली जब आप इस शीट पे आए तो इसमें कोड भी है, मैथ्स ने फिर देखा 1 है और यहाँ पे उसको मेरे को लगता है ये मिल गया होगा। यहाँ पे भी नहीं है, चलो। बाय चांस अगर यहाँ पे वो SMX उसे मिल जाता है, तो वो क्या करेगा? वो SMX को ढूँढ के SMX ही प्रिंट कर देगा क्योंकि VLOOKUP को आपने बोला है कि फर्स्ट कॉलम पे जाना है, समझे? तो ये चीज़ है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में जो मैंने अभी आपको इफ कंडीशन बताई है, ना ज़ोन यहाँ है, ना ज़ोन यहाँ है, वो VLOOKUP मैच तक जाएगा ही नहीं। हम सीधा ये कह रहे हैं कि देखो भई, अगर तो डेटा एम्प्टी है तो तब भी आप बाहर जाएँगे और यहाँ पे मैच एक बार लगेगा, मैच लग के अगर 0 आता है, तो आप सीधा उसको एंड इफ में कर दोगे। तो ज़ाहिर-सी बात है, वो अगली शीट में जाने को तैयार हो जाएगा और अगली शीट में जाके वो आपका आईडी चेक करेगा, ठीक है? तो इस तरीके से प्रोसेस चलेगा। तो इसको करेक्ट करो और नहीं कुछ होगा तो फिर बताइएगा। बट इनको थोड़ा सही कर लो, ये बहुत बुरे लग रहे हैं आपके। अब ये तो वही बात होगी कि आपने इसे और कन्फ्यूज़िंग कर दिया। अब किसी को क्या पता WKB क्या है? या आप भी लिख रहे हो तो बेटर है या तो आप दिस कुछ ऐसा बना लो, दिस WK बना लो यार, अगर वो दिस वर्कबुक है, ठीक है ना? और जो एक्टिव वर्कबुक है, एक्टिव वर्कबुक को आप WK मत लिखो। ये तो मैं आपको प्रैक्टिस के टाइम ऐसे बताता हूँ। आप इसको कुछ ऐसा लिखो कि यूज़र ओपन फाइल, यूज़र ओपन WK पे। इस तरह से जब आप नीचे इस कोड को किसी भी शीट के साथ कनेक्ट करोगे, तो नीचे हमें उस कोड को देखते ही पता लगता रहेगा कि क्या हो रहा है। नहीं तो बार-बार ऊपर आके देखते रहना पड़ेगा, अगर आपकी जगह कोई और इस कोड को बनाएगा, ठीक है? पहली बात तो ये होगी। और यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि आप चेक लगा लो कि अगर डेटा एम्प्टी है तो सीधा अगली शीट में, अगर डेटा एम्प्टी नहीं है, ठीक है? तो प्लीज़ कॉलम चेक कर लो, ठीक है? कॉलम चेक करके यहाँ पे आ जाओ। अब कॉलम अगर 0 नहीं है, तो VLOOKUP लगाइए, नहीं तो अगेन वहाँ से बाहर आ जाओ, ठीक है ना? क्योंकि कॉलम नहीं है तो मतलब वो हेडर नहीं है। तब भी आप अगली शीट पे जाओगे, इस तरीके से, ठीक है? तो इसको आप मॉडिफ़ाई कर लेना और ये मैं आपको भेज देता हूँ फ़ाइल। फिर बताना अगर कोई इश्यू हुआ।